कर्नाटक में एक महात्मा हो गए, बल्लेश्वर। लिंगायत धर्म का उन्होंने स्थापना की। उनके अनुयायी जाति पाति के भेदभाव नहीं मानते कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये है। जिनको जहां अनुकूल पड़े उनके गुरु ने आदेश दिया ऐसा पंथ चला है। तो ब्राह्मणों ने विरोध किया तो राजा भी विरोधी हो गए। राजा ने उस महात्मा को बहुत कष्ट दिया और उनके शिष्यों को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। हाथियों को पैरों तले कुचलवाना, अनुयायियों पर जुल्म बरसाना, राज सत्ता के बल से करने में तो कर लिया, लेकिन बाद में उसकी ऐसी हालत हुई कि खोजा नहीं मिलता वो राजा। लेकिन लिंगायत संप्रदाय के संत महात्मा बसलेश्वर के आश्रम में अभी मैं सत्संग के निमित्त वहीं रुका था। शहर में सत्संग था, उनके आश्रम में मैं रुका था। उनके शिष्य भी मौजूद है और उनका आश्रम भी मौजूद है। राजा का परिवार कहाँ है मुझे पता नहीं, और राजा तो मर मिट गया। नामदेव का यश चारों ओर फैला था। विदर्भ के भक्तों ने नामदेव को आमंत्रित किया। नामदेव अपने भक्तों सहित विदर्भ में गए। राजा को पता चला कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, मौका है। विदर्भ नरेश ने सोचा मरी हुई गाय लाकर नामदेव के सामने रख दो। नामदेव को पकड़ के ले आए। मरी हुई गाय जिंदी करके दिखाओ, नहीं तो तुम मुसलमान बनो, अथवा तो संध्या होते होते तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा, या तो हमारा मजहब स्वीकार करो, या तो सिर कटाने को तैयार हो। ये दोनों अगर पसंद नहीं है तो फिर मरी हुई गाय जिंदी करके दिखाओ। क्रूर अपनी क्रूरता नहीं छोड़ते तो नामदेव अपने नारायण को क्यों छोड़ेंगे। माझा पांडुरंगा माझा नारायण तुम्ही सर्वेश्वरा देवेश्वरा है। सूरज डूबते ही गला कटेगा, अभी तो सूर्य है। गला काटने वालों से गले की रक्षा करने वाला नजीक है, फिर भी जो तुम्हारी मर्जी। सूर्य डूबने को है, लोग कांप रहे हैं, भक्तों के प्राण कंठ में आ गए। विदर्भ के इस धर्मांध राजा को कौन समझाए। समझाने वाला परम सत्ता वाला ईश्वर ने नामदेव को स्फूर्णा दिया और नामदेव ने कीर्तन करते फिर शांति विश्रांति पाई। फिर यहाँ पर भ्रूमध्य में संकल्प करके गाय के तरफ देखते हुए पानी छिटा। मरी हुई गाय जिंदी हो गई। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। उज्जैनी का राजा भरतरी, जहां तुम बैठ कर कथा सुन रहे हो, इस उज्जैन की घटना। जंगल में शिकार खेलने गया। बड़ा प्यारा सुंदर मृग नजर पड़ा। दौड़ाया घोड़ा। मृग भी कम नहीं था, लेकिन राजा भरतरी भी, विक्रमादित्य के भाई भी कहाँ कम है। ठान ली तो फिर पैसे पीछे कैसे हटे। दौड़ लगते लगते आखिर मृग को प्राण लेवे बाण लग ही गए। मृग चीखता हुआ फिर ऐसी जगह भागता हुआ गया जहां जोगी गोरखनाथ बैठे थे। राजा घायल मृग का पीछा करते वहीं पहुंचे। मृग गोरखनाथ के चरणों में पड़ते ही मर गया। गोरखनाथ ने देखा तो घोड़े सवार कोई आ रहा है। अच्छा, भरतरी है, राजा है। राजा को तो शिकार करने की शास्त्रीय आज्ञा है। भरतरी देख दिया कि संत है, प्रणाम किया। वार्तालाप हुई। वार्तालाप होते होते भरतरी
ने कहा कि महाराज, राज्य सत्ता बड़ी कि योग सत्ता बड़ी? बोले राजा तो मार सकता है, राजा के पास सत्ता है मारने की, फांसी लगाने की, जिला नहीं सकता। जोगी मारने को सोचते ही नहीं, मारना चाहे तो बर्बाद कर सकते कुल, लेकिन वो नहीं सोचते, अपनी तपस्या से मंगल करते। राजा तो जहां द्वेष होता है वहां अमंगल करता है, महात्मा को द्वेष होता ही नहीं तो अमंगल क्या करेंगे? तो क्या महाराज राजा मार सकता है, जिला नहीं सकता, ये बात तुमने मानी, लेकिन जोगी जिला सकते हैं क्या? बोले क्यों नहीं, तुम्हें शंका है क्या? उठाई भभूत, संजीवनी मंत्र पढ़कर उठ, हिरण उठ के खड़ा हो गया, भरतरी चरणों में गिर गया, महाराज मुझे भी वो योग विद्या सिखाई। बोले अभी राज करो, समय नहीं हुआ है। चमत्कार देखकर दीक्षा लेना, अभी समय नहीं हुआ, जब विवेक जगेगा कुछ दिन आएंगे फिर देखा जाएगा। प्रणाम करके गया, लेकिन हृदय में योग का आकर्षण लेकर गया, श्रद्धा लेकर गया। अब निर्दयता पूर्वक किसी जीव की जान लेने में रुचि न रही। अपनी पिंगला रानी को समझा रहा है कि सत्शिष्य वो होता है जो गुरु की आज्ञा माने, अपने गुरु के सिवाय कहीं उसका मन न लगे। एक सतगुरु मिल गया, बस सुपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, गुरु ऐसा सोचते। सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को दान दिया न दिया, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। शिष्य की ये पहचान है कि एक सदगुरु मिल गए तो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं, जो भटकता है वो सत शिष्य नहीं। जैसे एक पति मिला तो पतिव्रता अपने पति के सिवाय कहीं नहीं भटकती। पतिव्रता का क्या लक्षण होता है? पतिव्रता का लक्षण होता है कि पति के प्राणों के साथ उसके प्राण जुड़े होते हैं। पति का जीवन ही उसका जीवन होता है, पति की मृत्यु ही उसकी मृत्यु होती। सती पति का वियोग नहीं सह सकती। सती के होते होते पति गए तो वो सती कब की? अगर सती है तो पति के प्राण गए सुनते ही सती नहीं जी सकती उस समय। इस प्रकार का भरतरी ने उसे धर्म सती परंपरा का कुछ सुनाया। पिंगला का व्यवहार भी सती जैसा, पति परायणा थी। एक दिन सूजा के शिष्य की परीक्षा गुरु लेते और पतिव्रता की परीक्षा पति लेता, तो अपने कपड़े रक्त से गीले कर कर आके ऐसे चिन्ह अपने वस्त्र जो पहन के गए थे चिन्ह करके भेजे कि जाके पिंगला को कहो कि तुम्हारे पति शत्रुओं के द्वारा मारे गए, ये उनके कपड़े। वो कपड़े तो देखा, आज सुबह ही लेके पहन के गए थे और ऐसे रक्त से सने, हार्ट अटैक हो गया, मर गई। वो तो परीक्षा ऐसी कैसे ली कि पत्नी मर गई। अब पत्नी मरी, इतनी ऐसी पत्नी मरी तो हाय पिंगले पिंगले पिंगले। पिंगला मैंने परीक्षा नहीं लिया, तुम्हारे साथ मैंने जुल्म किया। पिंगला आप कैसे पुकारूं तुम्हें, कैसे प्रायश्चित? हाय पिंगले 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 करते भरतरी तो मानो दीवाने हो गए। कई सप्ताह, कई महीने, कई समय बीत गया। गोरखनाथ ने देखा कि अब समय पका है। गोरखनाथ वहां से गुजरे जहां एकांत में विलाप कर रहे थे, पिंगला की याद आई। एकांत में किसकी याद आती? जिसकी एकांत में याद आती उसी का महत्व है आपके जीवन में।
हांडी रे हांडी, तेरे बिना दुनिया रांडी, हांडी रे हांडी। महाराज देख रहे कि महाराज कैसा, एक हांडी टूट गई तो रो रहे। बोले महाराज एक हांडी के लिए काहे रो रहे, मैं तो तुमको 10 हांडी लाके दे दूं। एक हांडी के लिए संत होकर रो रहे। तो बोले तू राजा पिंगला के लिए रो रहा है। बोले पिंगला तो पिंगला थी, अरे मैं तेरे को 10 पिंगला लाके दे दूं। बबूत ली और सुमरण करके कई पिंगला दिखा दी योग बल से। भरतरी ने कहा महाराज अब समय हो गया है, शरण में ले लो। भरतरी गोरखनाथ के शरण हो गए। ये उज्जैन का राज विक्रमादित्य को संभालने को दे दिया, सौंप दिया।